देखिए, जनरल ऑब्जर्वर की तरह बात कर सकता हूं क्योंकि मैं राहुल गांधी का चाहे उनकी पार्टी का मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि रूलिंग पार्टी के हमारे कुछ मित्र जो हैं, दोस्त जो हैं, कुछ भी करें राहुल गांधी या कुछ भी भारत जोड़ो यात्रा करें, भारत न्याय यात्रा करें और क्रांतिकारी यात्राएं की उन्होंने, और उस पर उन्होंने क्या क्या टिप्पणी नहीं की। यानी यहां तक टी शर्ट पे टिप्पणी कर रहे थे। तो आज वही टी शर्ट पहन के इतना रिजल्ट अच्छा लाने के बाद राहुल गांधी और तमाम लोग उसी टी शर्ट में, यूं कहें कुछ लोगों की नजरों में छाती पे दाल मूंग रहे हैं, रोज आते हैं उसी टी शर्ट में, क्योंकि हर चीज पे उनका उनकी टिप्पणी। आज राहुल गांधी का, जो मैंने कहा, मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन मैं जनरल ऑब्जर्वर की तरह मैं कह सकता हूं कि अगर राहुल गांधी ने कहा है, वो क्या गलत कहा है या सही कहा है, मुद्दा ये होना चाहिए। लोग मानते हैं जो राहुल गांधी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। वहां पे अगर सही बातें की हैं तो आज के दिन वो राग अलापना कि साहब विदेश में जाकर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि इसकी शुरुआत किसने की, हमेशा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। जब गए कांग्रेस के करप्शन के बारे में, देश के गरीबी बदहाली के बारे में, देश को जो 1900 पहले पैदा हुआ था उसको शर्म आती थी भारत में पैदा हुआ, कैसी कैसी बातें उन्होंने नहीं कही हैं माननीय प्रधानमंत्री ने। मानता हूं जोश में कहा गया होगा, मानता हूं शायद अच्छी ब्रीफिंग नहीं होगी उनके पास, या अच्छी ब्रीफिंग पर गौर नहीं किया होगा। तो आज अगर राहुल गांधी ने ऐसी बात कही है, और उसको, जबकि ये इंटरनेट का जमाना है, अब वो बात नहीं रही कि विदेश में क्यों नहीं कहना चाहिए था, कहना चाहिए था। अब तो आप एक से मैं आपसे बात कर रहा हूं, चंद लम्हों के बाद जो हमारे चाहने वाले होंगे, मानने वाले, या हमें जो क्रिटिसाइज करने वाले होंगे, वो अब पूरी दुनिया में देख लेंगे। जहां जहां उनको देखना है वो देख लेंगे। तो अब वो दूरियां तो बहुत कम हो गई हैं, हम ग्लोबल मार्केट में आ गए हैं, ऑनलाइन का ज़माना है। तो ऑनलाइन के ज़माने में अगर राहुल गांधी जी ने कोई ऐसी बात कही है जो हमारे रूलिंग पार्टी के लोगों को या माननीय प्रधानमंत्री को या उनके चाहने वालों को अच्छा नहीं लगा है, तो मैं समझता हूँ ये नादानी है। पॉलिटिकल तौर पे कह सकता हूँ ये सही नहीं है। राहुल गांधी आज बहुत ही लोकप्रिय हैं। राहुल गांधी आज इतने कद्दावर हो गए हैं, इन्होंने कैसे कैसे धन शक्ति का दुरुपयोग करते हुए राहुल गांधी को पप्पू और क्या क्या नहीं कहने की कोशिश की। फेंकू नाम आया था, उसको दबा दिया, अपने फेंकू नाम को, और इनके पप्पू नाम को उभार दिया। आज देखिए इतना ऐसा हुआ है जो क्रांतिकारी यात्रा करके राहुल गांधी ने, या विश्व भ्रमण करके जिस तरह से उन्होंने अपनी छवि को या अपनी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व में जिस तरह से उभार आया है, वो तो अभूतपूर्व है, बेमिसाल है। तो आज लोग कहते हैं ना, खिसियाई बिल्ली खंभा उखाड़े। आज उन्होंने और इंडिया ब्लॉक ने मिलकर, और हमारी ममता दीदी का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, इन लोगों ने मिलकर आज जो है इतना बड़ा चेंज, तब्दीली की है कि 240 में अगर रूलिंग पार्टी के लोग हैं तो 240 के आसपास करीब करीब हमारा इंडिया ब्लॉक भी है। अब मामला पार्लियामेंट में हाउसफुल दिखता है, और पूरे पार्लियामेंट की अभी दिख रहा है अंदर आन बान और शान, लोग को दिख रहा है कि राहुल गांधी हैं, चाहे और कुछ हमारे अपने अपोजिशन ब्लॉक के, इंडिया ब्लॉक के नेतागण हैं। तो ये कहना गलत है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके हर पहलू को, उनकी हर नीति को, उनके हर बातचीत को, और जहां रहें उनको कहाँ तक टी शर्ट से लेके हर चीज पे ये करना, वो सही नहीं है, मैं सही नहीं मानता हूँ। फिर लोकतंत्र है, जब ऑनलाइन का जमाना है, ग्लोबल बाजार है आज, तो सब कोई अपनी अपनी मर्जी से कह ही रहा है और कहना चाहिए। अब वो बात थोड़ी रही है ये इंडिया वो इंडिया थोड़ी। आज इंडिया के लोग इतने काबिल हैं, इतने गुणी हैं, दुनिया में इतने सबसे ज्यादा शायद सीईओज हमारे इंडियंस होंगे दुनिया में, और खासकर यूरोप अमेरिका में तो
पांचवा नंबर हमारे डॉक्टर्स का, इंडियन ओरिजिन के जितने डॉक्टर्स हैं बहुत ही प्रोमिनेंस में हैं, बहुत ही आगे हैं। और इस तरह से अब वो इंडिया नहीं रहा। तो इसलिए अगर उस इंडिया को और मजबूत करने के लिए, उस इंडिया पे और फोकस बढ़ाने के लिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं या जो कर रहे हैं, मैं समझता बहुत सराहनीय है। उनको देश का दुश्मन तक बताया जा रहा है। वो तो कौन बता रहा है? वो लोग जिनको बहुत लोग खुद मान रहे हैं बहुत कुछ, वो लोग कह रहे हैं ना। अब जाहिर है वो तो अब उनकी ट्रोल आर्मी, उनका मीडिया सेल क्या करेगा? अगर ऐसा नहीं करेगा तो शायद उनकी नौकरी नहीं चली जाएगी। तो वो तो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, वो लोग, उनका ही काम ही है कि अपोजिशन को, और खासकर जिस तरह राहुल गांधी की छवि है, राहुल गांधी या ममता बनर्जी की छवि जितनी ऊपर उठी है, तो उसको जो है गिराने के लिए, उसको दागदार करने के लिए, उसको धूमिल करने के लिए ये लोग दिन रात लगे हुए हैं ऊपर के आदेश पे। तो इसलिए इन बातों की ज़्यादा फिक्र मत नहीं करनी चाहिए। अब मामला आगे बढ़ चुका है बहुत। कुछ बातें आई थी सामने कि जो कलकत्ता में घटना घटी, उसके फैमिली वालों ने की तरफ से बात कही गई थी कि उनको पैसे का ऑफर दिया गया था। ममता बनर्जी की तरफ से वक्तव्य भी आया है कि ऐसा कुछ नहीं था, मेरी तरफ से कोई पैसा ऑफर नहीं किया था। हो सकता है इसमें एक केंद्र है, कुछ लेफ्ट के लोग इसमें इस तरह की एक्टिविटी में हों जो मुझे बदनाम करने की कोशिश है। मैं कहूँ फिर कुछ रूलिंग पार्टी के लोगों को, या रूलिंग पार्टी के द्वारा लाए गए कुछ लोगों को, या ट्रोल आर्मी को, या उनके मीडिया सेल को, ये बात शायद अच्छी ना लगे, लेकिन मैं तो वही कहूँगा, और मैं विश्वास करने का और कारण ही नहीं है किसी और को। मैं तो ममता जी को विश्वास करूँगा, और ममता जी, क्योंकि मेरा अपना मानना पहले भी कह चुका हूँ, जो हुआ है, घटना घटी है, वो बहुत ही जघन्य है, हीनियस क्राइम है, बहुत ही मैंने इतना पूरे सोसाइटी को, सबको शर्मिंदा करने वाली बात है। इस तरह से हमारी डॉक्टर लेडी के साथ, इस तरह से ऐसा अपराध, जो वाकई इस मामले में तो माननीय प्रधानमंत्री ने सही कहा था, हालांकि उन्होंने किसी और कंटेक्स्ट में कहा था कि अक्षम्य है, ये माफी के लायक नहीं है। ऐसी घटना घटी। और मुझे उस लड़की के, डॉक्टर परिवार के, और डॉक्टर परिवार में जो हैं उस लेडी के, या हमारे परिवार की जो डॉक्टर बेटी जिसके साथ इतना अन्याय हुआ, जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, ऐसा उसके पूरे परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है। मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि ये किसी घर में अगर ऐसा हो तो उस पर क्या गुजरेगी या क्या गुजरती होगी। तो मैं तो इस मामले में बहुत बैलेंस नहीं, बल्कि बहुत सोच समझकर बात करता हूं, और मैं मन की बात नहीं करता हूं, मैं दिल की बात कर रहा हूं। और दिल की बात यह है कि ये जो है बहुत ज्यादती हुई है, और मैं पूरी उस परिवार के साथ, डॉक्टर महिला जो है, डॉक्टर बेटी जो है, उसके परिवार के साथ पूरी संवेदना है, पूरा हमारे प्रेयर्स हैं, हमारी प्रार्थना है, और ये कामना भी है कि ऐसा कभी ना हो, किसी परिवार के साथ ना हो, किसी बेटी के साथ ना हो। लेकिन अब इस बात को, जो मामला अभी कोर्ट में नहीं, सर्वोच्च अदालत में, यानी कोर्ट में तो है ही, बट सर्वोच्च कोर्ट में, सर्वोच्च अदालत में, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, और साथ साथ सीबीआई इसकी जांच पड़ताल कर रहा है। तो क्या इस पे आज के दिन इस जघन्य अपराध के बारे में जो घटना घटी है, क्या इसके बारे में हमारा कुछ और कहना उचित होगा? नहीं। लेकिन ममता जी का जहां तक सवाल है, मैं कहना चाहूंगा, मैं इस मामले में किसी भी मुख्यमंत्री के लिए कहना चाहूंगा कि अगर ऐसी कोई घटना घटी है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन उस घटना के लिए आप किसी भी मुख्यमंत्री को तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना। मुख्यमंत्री ने थोड़ी कहा, मुख्यमंत्री ने कोई आदेश थोड़ी दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि वो मिनिस्टर हैं उसी डिपार्टमेंट की, उस डिपार्टमेंट ही मिनिस्टर, उन्होंने एक्शन लिया। एक्शन ना लिया होता, बहुतों ने देखा कि बंगाल की पुलिस, हमारी कुछ बातें कुछ लोगों को अच्छी लग रही हों, और बहुत लोगों को शायद अच्छी ना भी लग रही हों, लेकिन बंगाल की पुलिस ने जो एक्शन लिया, शायद अभी तक कईयों की नजरों में सीबीआई भी वो एक्शन नहीं ले सकी है। आज भी सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का और टाइम दिया है
कि और चलिए एक हफ्ता बाद और अगली बार मामला थोड़ा और गहरा हो जाएगा और संगीन हो जाएगा। अब ऐसा मैं सीबीआई को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं इस वक्त मैं ये कह रहा हूं कि जो बंगाल पुलिस ने, और सीबीआई में भी तो पुलिस के लोग ही होते हैं, तो सीबीआई ज्यादातर, तो सीबीआई ने जो किया है वहां पे उससे ज्यादा हमारे बंगाल पुलिस ने किया। तो एक्शन तो लिया। मैं किसी घटना घटने के बाद, या पुलिस का रोल तो कभी कोई कांड होता है उसके बाद शुरू होता है ना, पहले तो सिर्फ उनका डिटेरेंट होता है, चेतावनी होती है कि हाँ आप ऐसा करेंगे तो कानून के तौर पे अपराध माना जाएगा। लेकिन ये जब हुआ है तो अब इसके लिए आप जिम्मेदार, अगर आप वाकई जिम्मेदार ठहराते हैं माननीय ममता बनर्जी जी को, जो इतनी बढ़िया लेडी हैं, इतनी सशक्त हैं, उन्होंने संघर्ष किया है जीवन में, इतना लोगों ने देखा उनके संघर्ष और सादगी देखी है, वो इतनी आयरन लेडी हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत ममतामयी हैं, उसका उदाहरण है। उन्होंने बंगाल में जो योजनाएं लागू की हैं, लोग देश में उनकी नकल कर रहा है और करना चाहिए। ये लक्ष्मी भंडार जो किया है, हर घर में औरतों को, स्त्रियों को सम्मान के तौर पे या मजबूत करने के लिए जो पैसे का उन्होंने 1000, 1200, 1500 लड़कियों की शादी पे, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के लिए, आप जरा वहां जाके पूछिए, देखिए। ऐसे ही नहीं है कि 3 बार लगातार ममता जी आ रही हैं, किस तरह से आ रहे हैं, कितने शक्तिशाली होके आ रहे हैं, कितने अच्छे से आ रही हैं, लोगों में इतना लोकप्रिय होके आ रही हैं। तो ऐसे ममता जी के बारे में कहना कि इस्तीफा दो, भाई मैं विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि अगर यही पैरामीटर है, यही पैमाना है, तब तो माननीय प्रधानमंत्री को कितनी जगह से इस्तीफा देना पड़ेगा। लोग तो फिर उनकी मांग करेंगे कि भाई आपने पार्लियामेंट में जब अटैक हुआ तब आपने कुछ नहीं किया, आपने मणिपुर में इतना बड़ा, आज भी मणिपुर जल रहा है, आप एक्शन लेना दूर की बात है, इस्तीफा देना दूर की बात है, आप तो वहां अभी तक गए भी नहीं। आप कठुआ के बारे में कोई आपसे पूछे, कानपुर की लड़कियों के बारे में कोई आपसे पूछे, कोई आपसे हाथरस के बारे में पूछे, जितनी सारी घटनाएं घटी हैं देश में, हमने तो कभी प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग नहीं की। क्यों? हम समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री को हर जगह उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनके अंदर जो निगरानी हो करते हैं लोग, उनसे पूछताछ होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। कहते हैं ना, रिएक्शन एक्शन की घड़ी तब आती है जब घटना घटित होती है। तो अभी आप प्रधानमंत्री देंगे, यानी अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट इज राइट फॉर पीटर शुड बी राइट फॉर पॉल। जो पीटर के लिए सही है वो पॉल के लिए भी सही होनी चाहिए। अगर ममता जी का आप इस्तीफा मांग रहे हैं तो प्रधानमंत्री का क्यों नहीं, गृह मंत्री का क्यों नहीं? ये क्या बात हुई? मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये तो नहीं चलेगा ना। तो इसलिए मैं कहता हूं अभी एक्शन हो रहा है, इसको और कोशिश ना करें, इसको शांत करने की कोशिश करें। अभी जख्मों पे मरहम लगाने की घड़ी है, अभी बात बढ़ाने की घड़ी नहीं है। ये हमारे परिवार का हादसा है। एक एक घर में, हर घर में कोई बेटी और हर घर में कोई डॉक्टर बनना चाहता है। इसलिए मैंने कहा कि डॉक्टरों का मैंने बहुत समर्थन किया है, जबरदस्त प्रोफेशन है। 3 ही प्रोफेशन तो मानता हूं मैं, दुनिया मानती है, जिसको बहुत नोबल माना जाता है। हालांकि अब बहुत सारे लोग हर प्रोफेशन में शायद उतने नोबल ना रह गए हों, लेकिन नोबल प्रोफेशन माना जाता है एक टीचिंग का, एक नर्सेस का और एक डॉक्टर्स का। तो हम तो सब कहते हैं उनकी जो मांगे हैं वो तो बहुत अच्छी मांगे हैं। मैं तो खुद चाहता हूं उनकी रक्षा और सुरक्षा होनी चाहिए, उनको कवच मिलना चाहिए। कई बार हमने खुद देखा कितने पेशेंट के साथ उनके रिश्तेदार, कितने लोग चले आते हैं, कितना शोर शराबा हंगामा होता है, डॉक्टरों के काम में दखल होता है, डॉक्टर कर नहीं पाते हैं। कई बार डॉक्टरों पे अटैक भी हुआ है, कई जगह हुआ है। तो अगर वो जो मांगे हैं, लेकिन उनकी मांगे तो केंद्र से है ना, केंद्र से हैं, हम बिल्कुल उनकी मांगों का समर्थन करते हैं। लेकिन उनकी मांगे जो बंगाल गवर्नमेंट से भी है, चाहे समाज से भी है, हमारे समाज से, हम उसका भी समर्थन करते हैं। उनको जरूरत से ज्यादा, मैं कहूंगा वो जरूरत नहीं, वो डिजर्व करते हैं। इतने बढ़िया वो लोग प्रोफेशन में हैं, गरीब, इसीलिए जब वो सड़क पे आ गए, एक तरफ तो उनका गुस्सा, आक्रोश मैं समझ सकता हूं और समझता था। वहीं दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूं कि मैं विनम्रता पूर्वक बहुत हाथ जोड़ के कह रहा था, भाई ऐसा मत करो, सड़कों पे आप उतरोगे, जरा सोचो।
आपकी वजह से कहीं वो कुछ गरीब लोगों का, मजलूम लोगों का, जरूरतमंद लोगों का, जो बीमार लोगों का, वो जो आ रहे हैं और उनको नहीं मिलेंगे, और सब जूनियर डॉक्टर से ज्यादा काम आते हैं, वही सबसे बढ़िया पहली मुलाकात उनके उन्हीं से होती है। और जूनियर डॉक्टर से अगर बाहर आ गए, बाद में हमने ये भी तारीफ भी की, कुछ लोग सरकारी भवन के बाहर, कुछ लोग सड़कों पे भी इलाज किया, लेकिन वो तो बेस्ट चॉइस नहीं, सेकंड बेस्ट चॉइस हुआ। बेस्ट तो होता कि वो सड़कों पर नहीं आते, अपनी मांग रखता हूं, मांग पे हम जैसे लोग और दुनिया समर्थन कर रही है और समर्थन करेगी, तो हम तो उनके साथ हैं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। और जहां तक ममता जी का सवाल है, और ममता जी इस कांड का सवाल है, जितना ममता जी इस मामले से परेशान नहीं रही है, जितना एक्टिव, जितना काम किया और करने की कोशिश की, वो बिल आज बहुत लोग, अभी आपके सामने एक बिल लाया गया, कितना क्रांतिकारी बढ़िया बिल लाया गया, इतना और अच्छा हो। अगर आपको लगता है कि और अच्छा होना है तो अच्छा सजेशन लेके आओ, आप क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? ये हर घर की बात है, ये घर घर की बात है, हमारे घर की महिलाओं की बात है। महिला सुरक्षा पर हम इतनी बातें करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पे इतनी बातें करते हैं, तो अभी घड़ी है ना, इतनी बड़ी कुर्बानी हमारी महिला डॉक्टर की, लोगों के नजरों में कहूंगा कि इतनी बड़ी कुर्बानी दी है या उससे ली गई है, जो बहुत ही, जिसको मैं जघन्य अपराध कहता हूं, हीनियस क्राइम कहता हूं। तो अब तो इस मामले में सबको सामने आना चाहिए ना। आप अगर हैं तो सजेशन दें। और मैंने तो खुद कहा था ऑन रिकॉर्ड कि ऐसे अपराधियों को, ऐसे बलात्कारियों को, ऐसे अत्याचारियों को, जितने निर्मम तरीके से इन्होंने ऐसे कांड किए हैं, इनको तो अगर मौत की सजा भी होती है तो कम होगी, उससे भी ज्यादा होना चाहिए। वह क्या होना चाहिए उससे ज्यादा, आपको और हमको बताना पड़ेगा ना, सजेशन लेके आना पड़ेगा ना। इसलिए मैं कहता हूं कि ममता जी ने जो बिल अभी वहां डिस्कस किया और असेंबली में पारित किया, लेके आगे बढ़ी, उसकी बहुत सराहना हुई है। कुछ लोगों के, या कुछ ट्रोल मीडिया पे ही नहीं जाए हम लोग, और कुछ लोग हमारे किसी खास पार्टी के, मैं पॉलिटिसाइज नहीं करना चाह रहा हूं इसलिए पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, कोई खास पार्टी के लोग जो हैं इस मामले को तूल दिए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। अरे अपनी एनर्जी लगाइए इस मामले को शांत करने की, आप अपनी एनर्जी लगाइए, ये सरकार हो या कोई भी सरकार हो, उसके साथ साथ इस मामले से जुड़ने के लिए, ताकि ऐसी घटना कभी घटित ना हो। आप हमारी बहनों का ख्याल रखिए, बेटियों का ख्याल रखिए, आइए और जोर से, हम जानते हैं आप सब ख्याल रखते हैं, और शामिल हो जाइए। जैसे किसी नेशनल इश्यूज में हम लोग प्रधानमंत्री का साथ देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं ना। कोई नेशनल इश्यू हो, चाहे कोई इंटरनेशनल रामिफिकेशन का मामला हो, कभी जंग होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, तो हम उस समय एकजुट होते हैं। अभी ये ऐसी घड़ी आई है कि हमको एकजुट और एकजुट होना है। हाँ, अपने लोगों से भी कहूंगा कि आप अब जरूरत से ज्यादा चौकन्ना हो जाइए, जरूरत से ज्यादा आपकी तैयारी होनी चाहिए कि आपके सामने इतना बड़ा मिसाल दुर्घटना की आई है, अब ऐसा ना हो कि देखिए। और जो आदमी आया है वो हम जिस बिल के जरिए ममता जी ने और किया, कितने सरकार ने किया, लोग और सरकार को करना चाहिए। उन्हें स्पेशल टास्क फोर्स की बात नहीं की है, उन्होंने स्पेशल कोर्ट्स की बात की है। 21 डेज के अंदर में इस मामले को इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना, कोर्ट्स में, अदालत में, एसटीएफ के जरिए या अदालत के जरिए, और उसके बाद अगर बहुत जरूरत हुई, कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ कुछ पर, तो 15 दिन की और मोहलत दी जाएगी। ये बहुत किसने किया, ऐसा कर रहे हैं तो इनका साथ दीजिए ना। इस समाज के भले के लिए है, समाज की भलाई के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, हमारी महिलाओं की भलाई के लिए, हमारे देश की भलाई के लिए। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं बहुत दर्द के साथ, पीड़ा के साथ ये बात कह रहा हूं कि ये जो हो रहा है, मैं क्या, कब तक बढ़ाए, क्या कर लोगे आप पॉलिटिसाइज करके। बंगाल में इलेक्शन तो हो चुका है, बहुत लोग कहते प्रेसिडेंट, अब क्यों लगाओगे प्रेसिडेंट रूल, काहे को लगाओगे, कैसी ऐसी बात हो गया प्रेसिडेंट रूल, एक बार प्रेसिडेंट रूल लगाओगे तो जैसे मैंने कहा माननीय प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे क्या मणिपुर के मामले में। हाथरस का मामला अभी तक जिंदा हो जाता है बार बार,
उस पर देंगे क्या? हमने कभी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उसी तरह से उनको भी नहीं कहना चाहिए कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। हाँ, ममता बनर्जी को एक्शन लेना चाहिए, भरपूर एक्शन लेना चाहिए, जैसा उन्होंने लेके दिखा दिया ये करके, और अभी सबको साथ देना चाहिए एकजुट होकर, क्योंकि आप प्रेसिडेंट रूल भी लगाएंगे तो क्या होगा, आपके थोड़े देर बाद पार्लियामेंट आ जाएगा। अब ये पार्लियामेंट वो पार्लियामेंट नहीं, अब रूलिंग पार्टी पहले की तरह रूलिंग नहीं रही। अब रूलिंग पार्टी जो है मजबूत सरकार की नहीं है, सही मायने में मजबूर सरकार की है। अब यहाँ पे ऑपोजिशन जो है उनसे कम नहीं है, बल्कि कई मामलों में ज्यादा तगड़ा साबित हुई है, ज्यादा मजबूत साबित हुई है। जिस तरह से आपने किसानों का आंदोलन, काला बिल जो था, 1 साल बाद लिया, जब 750 किसानों की कुर्बानी हो चुकी, उनकी वो शहीद हुए, उसके बाद आपने लिया तो किसानों को बिल वापस। यहाँ तो अभी आने जुम्मा 4 दिन नहीं हुए हैं, कितने बिल वापस हो चुके हैं। वक्फ वाला बिल कहाँ चला गया, यहाँ से वहाँ चला गया। उसी तरह से आप जितनी लेटरल एंट्री वाला हो, चाहे अभी आप रोकने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो आर्मी वाला अग्निवीर योजना, ये सब जो कर रहे हैं आप, आपकी वापसी हो रही है। ऐसा ना हो कि ऐसी कोई हरकत करें तो आपकी पूर्ण वापसी हो जाए। बहुत कुछ भी हो सकता है, मैं कह रहा हूं, मामला अब इतना आसान नहीं है। और अभी तो इलेक्शन में तो नहीं है। अब आपको, मैं समझता हूं कुछ लोगों की फ्रस्ट्रेशन होगी, जिस तरह से 400 पार का नारा देकर आप 300 नहीं, 250 नहीं, उससे भी नीचे आके लुढ़क गए। सारी बातें टाइम फिश हो गई, हवाई हो गई। अब फिर अगर ऐसी आप बात करें तो लोग कहेंगे आप फ्रस्ट्रेशन में कर रहे हैं, डेस्परेशन में कर रहे हैं, बंगाल में मुंह की खाई है तो आप प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं। आप प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? एक तो पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा आपको, क्या वहां निकाल पाएंगे, इसको आगे बढ़ा पाएंगे? और दूसरा, उसके इलेक्शन कब कराएंगे? अभी कराएंगे। तो आप ये मत भूलिए कि अगर आपको इस घटना के बाद जिस तरह से हमारी आयरन लेडी ममता जिस तरह सामने आई हैं और जिस तरह से वो कर रही हैं, लड़ रही हैं, और जिस तरह से उन्होंने सब कुछ करने, तो उनका भी एक बहुत बड़ा तबका है, उनके समर्थकों का। अगर आपके भी 20% और 10% हैं तो उनके भी 60, 70, 80, 90, 100% लोग उनके साथ भी हैं। तो ये देखिए, मैं तो अभी आसनसोल आया हूँ, वहाँ देखो कितनी शांति है, सिटी ऑफ ब्रदरहुड आसनसोल। मैं अभी दुर्गापुर गया था और वहाँ पे इतना सद्भावना है, भाईचारा है, प्यार है, प्रेम है एक दूसरे से, इतना। सिटी ऑफ ब्रदरहुड कहते हैं आसनसोल को। सर्वधर्म समभाव का हमारा बंगाल है और हर प्रदेश को होना चाहिए। किसी जाति, जात या धर्म के ऊपर स्कोर सेटल करने की आप कोशिश ना करें। अब दुनिया अलर्ट हो चुकी है, लोग देख रहे हैं, कोर्ट्स देख रहे हैं, अभी सबको साथ लेके चलना है। और वाकई आपने कहा है तो उसको आप टू द टी उसको लेके चलें आप, जो आपने कहा है सबका साथ सबका विकास। तो ये घड़ी सही मानने में है, सबका साथ सबका विकास। जवाहर सरकार पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं जवाहर सरकार की बहुत इज्जत करता हूं। जवाहर सरकार बहुत ही मेरी नजरों में लर्नेड हैं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, और प्रसार भारती के वो चेयरमैन भी रह चुके हैं, और हमारे साथ वो कमेटी में भी रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी है। बहुत ही काबिल आदमी है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत ही अच्छे राइटर हैं, बहुत ही अच्छे अभी पॉलिटिकल पर्सनालिटी बने। वो लीडर नहीं कह रहा हूँ जान के, पॉलिटिकल पर्सनालिटी कह रहा हूँ। हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें कुछ विस्मय भी हुआ है, अचरज भी हुआ है, दुख तो हुआ ही है कि शायद ये घड़ी थी, और शायद नहीं, यकीनन ये घड़ी है ममता जी का साथ देने की। मैंने जैसा कहा शुरू में, जख्मों पे मरहम लगाने की, अभी जख्मों को कुरेदने की घड़ी नहीं है। और उनके इस प्रयास से हमारे मित्र, अपने मित्र के बारे में कह रहा हूं, जवाहर सरकार, उनके इस प्रयास से मैं समझता हूं
जख्म पे मरहम तो नहीं लगेगा। हम मामले को थोड़ा और कुरेद देंगे उस घड़ी में जिस घड़ी में हम सब इसी संकल्प के साथ कि देश में शांति हो, सद्भावना हो, ममता जी के हाथों को और मजबूत करें, बंगाल में सुख शांति हो, हमारी बेटियों की, महिलाओं की हमेशा रक्षा हो, सम्मान मिले उनकी सशक्तिकरण हो। ये उस घड़ी में उनका इस तरह से चला जाना, यानी पॉलिटिकली इस तरह से छोड़ देना, इस्तीफा दे देना, मैं इस पे और क्या कह सकता हूं, क्योंकि कुणाल घोष साहब हमारे बहुत लर्नेड स्पोक्स पर्सन हैं तृणमूल कांग्रेस के। मैं तो उन्हीं की ओर देख रहा हूं कि वो पार्टी की ओर से क्या उस पर बयान दे रहे हैं। अभी तक तो उनका ऐसा कोई बयान नहीं आया, वक्तव्य नहीं आया है। हम तो उन्हीं को देखें कि अभी ये भी घड़ी है कि एक सुर में, एक स्वर में बात करने की। अभी ऐसा कोई काम ना करें हम लोग भी जिससे कंट्रोवर्सी हो किसी किस्म की, या ऐसे कंट्रोवर्सी को हवा दें। मैं बहरहाल ऐसे भी आप कहें कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मैं इनके मामले में देखता हूं, जवाहर सरकार के मामले में, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूं।